बैंकिंग सेक्टर पे निगाह डालते हैं। नए सप्ताह में बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? पहले से हम लोगों की ये चर्चा हो रही थी कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत है और इस मजबूती में वो एक झटके में अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक पहुंच चुका है। निफ्टी अभी दूर है, लेकिन निफ्टी बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक पहुंच चुका है। तो तो राजीव क्या जी, डील हो हाँ, गई तो निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देगा या रेजिस्टेंस फेस करेगा? यहीं पे मैं कहूँगा सावधान, क्योंकि बैंक जो फैक्टर कर रहा है वो डील फैक्टर नहीं कर रहा है। बैंक जो फैक्टर कर रहा है आरबीआई का जो नया स्टेप है वो फैक्टर। डील बाद में, डील बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए है। हम इसीलिए उस फंडामेंटल फैक्टर को लेके हम बैंक के लिए आगे बढ़े थे। और ये एक बार फैक्टर हो गया, और मैंने पहले भी बोला कि ये बैंक जो है आपको 62,000 का लेवल दे रहा है। उस दिन भी डिस्कशन में है, क्योंकि ये चीज जैसे मैं पढ़ता हूँ वही पढ़ता हूँ, गलत जाना तो देखिए भाई, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 62,000 का मामला है, लेकिन 200 डीएमए के आसपास, 200 डीएमए के जस्ट ऊपर में एक 58,000 के पास एक गैप है। यहाँ पे बैंक को रुकना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी को 24,000 अभी नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा, और नहीं निकलना चाहिए, दोनों में बोलूँ। पहला, नहीं निकलेगा। दूसरा, नहीं निकलना चाहिए। रीजन इज सिंपल, कि अगर निकल गए इसी रास्ते निफ्टी, तो हमारे बाजार का एक बड़ा खराब नेचर है, चलता है तो चलता रहता है और गिरता है तो गिरता रहता है, और फिर वो हो जाएगा। अगर चले जाएगा ऐसे ही बिना रुके, तो फिर गिरेगा भी वैसे ही बिना रुके। इसलिए मेरा अंदाजा ये है कि आपका निफ्टी बैंक 58,000 के आसपास रुकने वाला है, एंड देयरफॉर निफ्टी भी आपका 24,000 के आसपास रुकने वाला है। थोड़ा आईटी में भी आएगा मामला, लेकिन ये बैंक ऐसे समझे। बैंक में क्या होगा, एक और चीज मैं इसमें फैक्टर कर रहा था, कि अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में या तो मंडे को गैप अप हो जाए, और जैसे लॉन्ग के मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं वैसे शॉर्ट के भी मार्जिन कॉल ट्रिगर होंगे। एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि गैप अप हो जाए, और गैप अप होने के बाद जो ये थोड़ा सा एक गैप बना है ना, आज शनिवार है, तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार के कैंडल के बीच में वो थोड़ा गैप फिलिंग के लिए एक बार वापस आएगा। ऐसा मेरा अंदाजा इसलिए नहीं है, इस गैप को मैं ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन जो पैरामीटर्स बैठ रहे हैं उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी रहेगी, और हो जाए तो फिर से पोजीशन लीजिए, वो हमारे लिए बेटर जी। कर देगा। तो पहला, बैंक को हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो 58,000 के आसपास का एक स्टॉक रहना चाहिए, और वो हेल्दी रहेगा। देन इट शुड रिवर्स टुवर्ड्स गैप फिलिंग। एट द सेम टाइम माय एस्टिमेट विल बी दैट 53,800 से 53,400-500 के रेंज में, हाँ, निफ्टी के बैंक का एक बेस बनना शुरू। जी, लेकिन अगर निफ्टी 24,000 पे रुक रहा है तो निफ्टी बैंक जो है वो 58,000 के आसपास रुकेगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन अगर निफ्टी को 25,000 की तरफ जाना है इस सिचुएशन में कि डील हो गई, तो फिर क्या निफ्टी बैंक भी 58,000 पार करेगा ही? तो सीधा लगा लेते हैं ना, 1,000 का निफ्टी तो 3,000 का बैंक, और 58,000 में आप 3,000 जोड़ लीजिए, 61,000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो 62 का तो है ही, वो एक झटके में हो जी। सकता है।